हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ई प्रवेश में न्यू अपडेट आ चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे यूजी वाले हो या फिर पीजी वाले हो या फिर बीएड वाले, आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी रहेगी ये सूचना। सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी पोर्टल पर आई है। अब क्या ये वो सब मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जानकारी आप सभी के लिए ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पोर्टल पर कौन कौन सी जानकारियाँ नई आई है उसके बारे में आपको विधिवत तरीके से शांति से आपको समझ लेना है। महत्वपूर्ण सूचना यूजी अतिरिक्त सीएलसी राउंड हेतु जिन विद्यार्थियों ने अतिरिक्त सीएलसी राउंड में सेकंड में चॉइस में ऑफर प्राप्त किया था लेकिन शुल्क का भुगतान नहीं किया था, इसलिए शुल्क का भुगतान नहीं होने के कारण से आपकी चॉइस को लॉक कर दी गई थी। अब यह विद्यार्थी ब्लॉक की गई जितनी भी चॉइस फिलिंग है उनको हटा दी गई है। विद्यार्थी दिनांक 5 अगस्त 2025 को पुनः चयन कर सकेंगे। मतलब जो चॉइस फिलिंग आप लोगों ने किया था, पेमेंट नहीं किया था लेकिन ब्लॉक कर दी गई थी, तो उसे अब यहाँ पर हटा दिया गया है। अब इसमें जो नई गाइडलाइन आई है यूजी वाले के लिए समझ लेना, तो आपको मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा सीएलसी 2 प्रवेश हेतु समय सारणी। अब समय सारणी कब से कब तक की हो गई है वो आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा ही नहीं और बाद में बोलते हैं कि सर हमको तो ये डेट ही मत पता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रारंभिक डेट 1 तारीख के दिन रजिस्ट्रेशन, इसके बाद में 3 तारीख के दिन रजिस्ट्रेशन, फिर 5 तारीख के दिन रजिस्ट्रेशन, 7 तारीख के दिन रजिस्ट्रेशन। बीच के जो गैप आ रही है दूसरे दिन, जैसे 2 तारीख, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 4 तारीख, ये जो गैप आ रही है ये दिन में आपका यहाँ पर फीस जमा करना रहेगा। फीस जमा करना, वेरिफिकेशन होना, ये सब उसी में रहेगा एक ही दिन। 1 बाय 1 मतलब एक डे को छोड़ करके दूसरे दिन आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। एक दिन रजिस्ट्रेशन होगा तो दूसरे दिन आपका जो फीस है फीस जमा करना रहेगा। तो इस प्रकार से यूजी वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरी टेबल को आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है कब तक चलने वाला है, 13 अगस्त 2025 तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे। बीच में एक दिन छूटेगा क्योंकि उस दिन जो छूटा हुआ दिन रहता है उस दिन आपकी फीस जमा की जाएगी। अब पीजी वाले को समझ लेना है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो पीजी अतिरिक्त सीएलसी राउंड हेतु महत्वपूर्ण सूचना। पीजी अतिरिक्त सीएलसी राउंड में जैसे जैसे सीट रिक्त होती जाएगी वैसे वैसे दिनांक 12 अगस्त 2025 तक विद्यार्थी को सिस्टम द्वारा मेरिट के हिसाब से स्वतः ही अलॉटमेंट मिलता रहेगा। सभी विद्यार्थी अपने लॉगिन पर जाकर के नियमित रूप से अपडेट स्थिति को चेक कर सकते हैं। अब इसके बारे में पहले आपको समझ लेना है क्या हो रहा है। जैसे जैसे आपका अतिरिक्त राउंड में जितनी जितनी सीट यहाँ पर रिक्तियाँ अवेलेबल होती जाती है उसी प्रकार से आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो आप रेगुलर अपने जो फॉर्म है उसको लॉगिन करके और लॉगिन करने के बाद रोज अपना स्टेटस चेक करें। ऐसा ना हो कि आपने 3 दिन कर लिया, चौथे दिन में आपको वहां पर कॉलेज अलॉट हो गया और आपने देखा ही नहीं, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो यहाँ पर जिसमें जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि आपको रेगुलरिटी में आपको रोज अपना फॉर्म को चेक करना है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं है, बस। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका एनसीटी कोर्स के लिए। एनसीटी कोर्स में अतिरिक्त चरण के लिए समय सारणी देखने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर समय सारणी की बात करें तो ये समय सारणी में आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें यहाँ पर देखेंगे आपकी जो जानकारियां हैं यहाँ तक आपके सामने लिखा हुआ भी है। 7 तारीख के दिन आपकी मेरिट प्रकाशन होगा, 7 तारीख के दिन आपका लिस्ट आ जाएगा, सीट अलॉटमेंट जारी भी किया जाएगा, 8 तारीख के दिन अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे मूलभूत जो भी आपकी टीसी माइग्रेशन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह उन सबका इनिलाइजेशन लिंक एनालाइज करना, ये 8 तारीख से लेकर के 13 अगस्त 2025 तक आप कर सकेंगे। इसके बाद में जो यहाँ पर देखेंगे शुल्क प्रवेश की बात करें तो जो शुल्क जमा करना है वो सारी जानकारी आपको 8 अगस्त 2025 से लेकर 14 अगस्त 2025 के बीच में किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि एनसीटी की डिग्रियां जैसे बीएड, एमएड, बीपीएड या फिर बीएड, एमएड, इसके बाद में बीपीएड में, एमपेड में या फिर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड या फिर बीएलएड के अतिरिक्त चरण के अलॉटमेंट विद्यार्थी के लॉगिन में जारी हो गया है। आप अपने लॉगिन जो आपका जो फॉर्म है उसको आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद में उसको स्टेटस आपको चेक करता रहना है। अगर आपका जो फॉर्म है आज आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो एक दिन बाद वापस से आपको चेक करना है। हर रोज आपको अलॉटमेंट ऐसे ही चेक करते रहना है। क्योंकि आपके जो रिक्तियां हैं वो 1 बाय 1 अपग्रेड होती जा रही है। जैसे आपको कोई कॉलेज मिल गया है, आप उस कॉलेज को नहीं लेना चाहते, आपने उस कॉलेज को छोड़ दिया, तो पहले क्या होता था 2 या 3 दिन के बाद में उस कॉलेज की रिक्तियों को वापस से सीट अलॉटमेंट में वापस से उसको अपग्रेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सिस्टम थोड़ा अलग हो गया है। अब डे बाय डे आपकी जो सीट रहती है वो डे बाय डे अपग्रेड हो रही है।
आपने जो सीट छोड़ दी है उसी सीट को अगले दिन वापस से अपग्रेड किया जाएगा और जो दूसरे विद्यार्थी है उसे अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपना अलॉटमेंट को डे बाय डे रोज आपको चेक करना रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।